शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पकड़ा गया रंजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी जावेद अंसारी, 2.25 साल के बाद हुई गिरफ्तारी। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जेलर गोलीकांड का दूसरा आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, गुजरात के सूरत से हुई गिरफ्तारी। तीसरी में बढ़ी चोरी की वारदात, एक बार फिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी चुराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और पटेल नगर स्थित कई घरों में घुसा बरसात का पानी, लोग परेशान, नगर निगम से कर रहे हैं समस्या के समाधान की मांग। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही पुलिस को 2.25 साल से चकमा दे रहा रंजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को गिरफ्तार जावेद को मीडिया के समक्ष लाया गया। इस बाबत एसपी अमित रेणु ने बताया कि 17 दिसंबर 2020 को रंजीत कुमार साव के हत्या मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पहले ही एक अन्य आरोपी मुकीम अंसारी को विशेष टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं जावेद अंसारी फरार था। उन्होंने बताया कि जावेद को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। टीम के द्वारा गिरफ्तारी के लिए कोलकाता से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक छापेमारी की गई, लेकिन वह भाग निकल रहा था। इसी कड़ी में इस बार टीम ने उसे पकड़ लिया। बताया कि गिरफ्तार जावेद अंसारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। 17/12/2020 को समय करीबन 9 बजे रात्रि में गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क के किनारे राजा बंगला के पास अपराध कर्मियों के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी रंजीत साव, उम्र करीबन 24 वर्ष की हत्या कर दी गई थी, जिस संदर्भ में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 322/2020 दिनांक 18/12/2020 को दर्ज किया गया था। धारा 302 एवं अन्य धाराएं आईपीसी की संबंधित धाराओं के अंदर दर्ज किया गया था। और इस क्रम में एक विशेष दल का गठन किया गया था। एक व्यक्ति मोहम्मद मुकीम अंसारी की गिरफ्तारी अगले दिन 19/12/2020 को किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। परंतु इस कांड में शामिल दूसरे अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कई दिनों से पेंडिंग चल रही थी। जो अपराध कर्मी जावेद अंसारी, जिनका इस केस में नाम आया था, काफ़ी दिनों से इनके ऊपर पुलिस की निगाह थी। इनके विरुद्ध कई जगहों पे छापामारी टीम के द्वारा समय समय पे किया गया है। कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई इत्यादि में लगातार टीम इनके ऊपर छापामारी कर रही थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से ये पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहे थे। अल्टीमेटली इनकी गिरफ्तारी 4/9/2022 को किया गया है और टीम निरंतर इसके पीछे चूँकि लगी हुई थी, इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। गिरफ्तार अपराध कर्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और जल्द ही इस केस में भी हम लोग चार्जशीट सबमिट करते हुए, चार्जशीट ऑलरेडी किया जा चुका है इस केस में, परंतु गिरफ्तार अपराध कर्मी के खिलाफ अन्य कुछ अगर सबूत सामने आ रहा है तो उसको भी हम लोग अटेंड करेंगे केस में। और ये कोशिश रहेगी कि जल्द ही इनको हत्या का कारण आप लोगों को पहले जैसा बताया गया है। जिस तरीके से मोहम्मद मुकीम अंसारी ने अपने बयान में बताया था कि पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर के यह हत्या का घटना का अंजाम दिया गया था। उसके वजह से इन दोस्तों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ और इसके वजह से इसकी हत्या की गई।
बीते 18 जुलाई को गिरिडीह केंद्रीय मंडल कारा के जेलर पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडीह में अपराधियों द्वारा चलाए गए गोली मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है। रविवार को पपरवटान स्थित न्यू समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कांड में पहले ही एक आरोपी आशीष कुमार शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को भी गुजरात के सूरत स्थित प्रकाश नगर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मंजेश मंडल है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके ऊपर पूर्व से बिजली विभाग के कैंप से पैसे लूटने समेत अन्य आपराधिक मामले दर्ज है। जेलर गोलीकांड मामले को लेकर एसपी ने बताया कि इस कांड के अनुसंधान में जेल में बंद अन्य बंदियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही कार्यवाही पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। दिनांक 18/7/2022 को करीबन 1:15 दिन में केंद्रीय कारा गिरिडीह के जेलर के ऊपर कुछ लोगों ने कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उनकी इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया था। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 188/2022। ये घटना गांडीडीह हरसिंह रायडीह के पास 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इसका अंजाम दिया गया था, जिसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए इसके पूर्व में एक अपराधकर्मी आशीष कुमार शाह को ऑलरेडी अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। त्वरित अनुसंधान करते हुए इसमें दूसरे शामिल अपराधकर्मी मंजेश मंडल की अरेस्टिंग की गई है, जिसकी अरेस्टिंग 1/9/2022 को प्रकाश नगर सूरत गुजरात से किया गया है। जो अब तक के खुलासे में इस केस में बात आई है, उसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें 2 व्यक्ति जो जेल के बाहर थे उनकी अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी लोगों की संलिप्तता जिसमें जो इस केस में पाया गया है उनका ऑलरेडी केसेस में अनुसंधान के क्रम में नाम आया है और उनको रिमांड पे लेने की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है और उनकी संलिप्तता पूर्व में भी कई केसेस में रहा है, जैसे कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 188/22 के अलावा ताराटाड़ थाना कांड संख्या 9/2022 में इनकी संलिप्तता रही है, जिसमें बिजली विभाग के कैंप से पैसा लूटने की घटना इनके द्वारा अंजाम पूर्व में दिया गया था। अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 76/2017 में भी इनकी संलिप्तता रही है और इस केस में आगे ही कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इस केस में हम लोगों के द्वारा चार्जशीट सबमिट किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 पटेल नगर में इन दिनों बरसात के पानी से कई घरों में जल जमाव हो गया है। लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से उनके घरों में बरसात का पानी घुस जा रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि इसकी सूचना स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम को कई बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फलाफल नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह विवश होकर रोड पर आने का काम करेंगे। मौके पर नागेंद्र यादव, रविंद्र यादव, रणधीर, दिनेश, अजय कुमार राय, सरिता देवी, छोटू सहित अन्य लोग मौजूद थे। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ नाला बन जाए, पानी किसी तरह से पास हो जाए, अच्छा रहेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ट्यूशन चलता है, ये बच्चियाँ लोग सब पढ़ने आते हैं, बताइए ऐसे रहता है। दिक्कत ये हो रहा है कि ये पटेल नगर का सबसे अच्छा मुहल्ला गिना जाता है और पटेल नगर में ही यहाँ पर इतना पानी का जमवाड़ा लगा हुआ है, चारों तरफ से पानी आके यहाँ पर ये गली में घुस जाता है। बच्चे लोग न पढ़ने जा पा रहे हैं, न आम आदमी, सब हम लोग परेशान हैं। पैर इतना डूब के पानी में लगा के जाना आना, बाहर से दिन भर में कुछ न कुछ काम लगा रहता है। क्या इसी तरह रहेगा? क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकाले हम लोगों के लिए, जो हमारे वार्ड पार्षद है, जो हमारे यहाँ का कार्यकर्ता लोग है, कुछ इसका सोल्यूशन निकाले। इस तरह की जो समस्या आ रही है, इससे आप वार्ड पार्षद को अवगत कराए हैं?
एक बार तो मैंने बोला है उनको, उन्होंने बोला था कि लिख के दे दो, मैंने लिख के भी उनको दिया था, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ यहाँ पर। आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। अब तो हम कह रहे हैं ये लोग की मोटर लगाइए, कचरा पानी भगाइए, कोई तो सुन तो नहीं रहा है। तो किनको कहे थे आप लोग जो नहीं सुन रहा है? अब किनको कहिए, अगल बगल सब अपन अपन जिस तरह बुझाता है उस तरह अपने करके रखा है, समझे ना। पानी इधर आ जाता है और ये केब हम लोग कितना बार अवगत भी कराए हैं वार्ड परिषद से, उसके बाद भी इधर हम लोग तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। जो बच्चा लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, पानी का समस्या है। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरी अंबा टोला में बीती रात राजेश साव के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि रात 12 बजे के बाद छत के रास्ते चोर घर में दाखिल हुआ और अंदर रखा 40,000 नकदी को उठा ले गया। मौके पर तीसरी पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। हमारा नाम राजेश साव है, घर चंदौरी है और 40,000 कैश ले गया और जेवर जठी भी ले गया। जानकारी में 5 बजे घटना लगभग 12 के लमसम में हुआ, 12 के बीच, 12 से 2 बजे तक। इस बाबत उप मुखिया प्रतिनिधि पूर्ण चंद्र गुप्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में ढिबरा बंद होने से चोरी की घटना बढ़ रही है। इससे पहले भी कई जगहों पर चोरी हो चुकी है। दिन तीसरी प्रखंड में चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ के मूल समस्या जो ढिबरा था, आज ढिबरा प्रशासन के और सरकार की ओर से बंद कर दिए गए हैं और कल भी गुमगी तरफ 4 क्रेशर बने, सभी बेरोजगार हो रहे हैं। माताएं बहनें, ये क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, किसी तरह अपना बाल बच्चों का जीवनयापन किसी तरह मजदूरी ढिबरा चुन के करते हैं, जो आज सारा कुछ सरकार ने बंद कर दिए हैं। इसके कारण चोरियां इतना बढ़ गए हैं कि जो आम आदमी को जीना मुहाल हो गया है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि पुनः इधर का रोजगार जो ढिबरा है, क्रेशर, ये सब जो है लीगल अनलीगल है तो उनको लीगल किया जाए, तत्काल चालू किया जाए ताकि किन्हीं के घर में चोरी नहीं होवे, शांति से रहे। आज के दिन में चोरियां इतने बढ़ गए हैं। आज से 2-2.5 महीना पहले बहिरवा बाग में चोरी हुआ, उसका भी आज तक कुछ मामला क्लियर नहीं हो पाया। आज इनके यहाँ हुआ, कल वहाँ हो रहा है और चोरियां बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार से और प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि इधर का जो मूल समस्या है उस पर समाधान करे और ताकि ऐसा दोबारा किन्हीं के पास घटना नहीं घटे। ताजा प्रशासन इस ओर ध्यान दे। बता दें कि हाल में ही भंडारी के 2 जगहों और तीसरी के ही चोरनी तरी में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित उसरी नदी पर बना पुराना पुल जर्जर रहने के कारण लंबे समय से बड़े और छोटे वाहनों को पुल से गुजरने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन कुछ छोटे वाहन और पैदल राहगीर पुल का उपयोग कर रहे थे। बीते कुछ दिनों में हुए लगातार बारिश के कारण पुल के पिलर पानी के तेज बहाव के कारण कमजोर पड़ गए हैं, जिसे देखते हुए पुल को आम नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। पथ निर्माण विभाग के द्वारा पुल के दोनों छोर को पक्का दीवार देकर घेर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिहोडीह सिरसिया के लोग गिरिडीह जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पुल बंद हो जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होगा। इधर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव दल बल के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पुल को आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। अच्छा, जो निकला सब रास्ता में निकल है। इस पुल से 4 स्कूल का बच्चा आता जाता है, पूरा बंद हो चुका है और बच्चा कैसे जाएगा? इसका चाहते क्या, एक बाइक का जगह हमको मिले, नहीं जाने का देना साधन, हमको गाड़ी नहीं जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ पर बरसों पुराना एक पुल था जो पुराना पुल के नाम से बहुत विख्यात है और गिरिडीह से जुड़े हुए जैसे कि हमारे बेंगाबाद, देवघर, दुमका, देवघर जितने भी जगह जाने वाले हैं, ये रास्ता से एक तरह का मेन रोड था और यहाँ के बहुत परेशानी हो रही है अगल बगल के अस्थाई लोगों को
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक पहले पुल ध्वस्त हो जाने के कारण पुल टूट जाने के कारण बीच में जो टूट गया है पुल टूट गया है। टूट जाने के कारण है कि आदमी का आवागमन में दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे जितने भी आदमी आते जाते हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वाली बात है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाली बात है कि यहाँ के पुल से ठीक ऊपर में एक स्कूल है जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बासिंदे लोग के बच्चे जो छोटा रास्ता खोला गया था 3 फीट का, तो यहाँ ठीक पुल पार करने के बाद बगल में जो पंचवटी स्कूल है वहाँ जाते थे और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जाते थे। अगर ये पुल को अभी फिलहाल उस तरह का बंद कर दिया जाएगा तो बहुत घूर के जाना पड़ेगा, जो बच्चे लोग को बहुत कष्ट होगा। इसके लिए कि है कि बहुत वो जो नया वाला पुल है उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, इतनी स्पीड चलती है कि बच्चे लोग को आने जाने में बहुत कष्ट होगा। इस सब को देखते हुए प्रशासन से आग्रह होगा कि फिलहाल थोड़ा सा रास्ता दिया जाए ताकि बच्चे लोग को किसी तरह का कष्ट ना हो। और दूसरी बात है कि अगर ये पुल जब तक नहीं बनता है तब तक हमारे बड़े भाई अशोक राम जी जो बताए हैं, ठीक यहाँ से थोड़ी दूर बैक होने के बाद बजरंगबली से आगे जाने के बाद एक दहना एक रोड कटा हुआ है जो कि नया पुल से टच करता है। उसके बीच में एक छोटा सा पुलिया है जो एक तरह का समझ लीजिए कि ध्वस्त कर दिया गया है, चाहे ध्वस्त हो गया है। उसको प्रशासन के आग्रह करेंगे हम लोग कि उसको आके निरीक्षण करके, और हमारे जई साहब यहाँ थे उनको हम लोग खुद अभी निरीक्षण करा चुके हैं, वो अपने आँख से देख चुके हैं कि उसमें कम से कम जो लागत लगे उसको चालू कराने का प्रयास करें ताकि जितने भी मोटर व्हीकल वगैरह जो आते हैं उस उधर से निकल जाए और बच्चे जो पैदल जाएंगे वो इधर से 3 फीट का रोड में चले जाएं, जो अपने स्कूल समय पर पहुंच जाएं। और जितने भी बड़े मोटरसाइकिल वगैरह जितने भी आते हैं वो उस रास्ता से जाने पर उसमें भी असर नहीं पड़ेगा। ये बरसों से एक ऐसा पुराना पुल के नाम से जाना जाता है जो सीहोरी और सिरसिया कनेक्ट है और आवाजाही के रूप में ये बेगाबाद से लेकर के देवघर से लेकर के दुमका तक से लेकर के सारा लोग का, जो लोग बड़े वाहन से जाते हैं वो तो नया पुल से निकल जाते हैं। जहाँ तक छोटा गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल से लोग को अपना जो सफ़र करते हैं उस लोग को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाजनक ये पुल था। चूँकि स्थिति यह है कि यहाँ पर पुल रहा है और जो लोग गांडे इधर सारा जो जगह है उधर से जो आवाजाही इसका मात्र एक यही साधन था। तो पता नहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस पुल को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि क्षतिग्रस्त है। चलिए हम लोग मानते हैं कि दृष्टिकोण से जो देखा जाए क्षतिग्रस्त है, उसमें ज़्यादा भारी वाहन जाना आवाजाही मना है। तो वैसे परिस्थिति में यहाँ पर एक छोटा सा जगह मोटरसाइकिल जाने के लिए, लोग पैदल जाने के लिए जगह छोड़ा गया था, जिससे काफ़ी सुविधा का महसूस करता था, चाहे सीओडी का हो, सिरसिया का हो, शीतलपुर का हो, पानेडी का हो और चाहे कॉलेज मोड़ से इधर जाता शंकर चौक हो, सब सारा लोग आवाजाही था। क्योंकि बच्चे लोग को स्कूल जाने के समय में लोग चाहता है कि अतिशीघ्र स्कूल में पहुँच जाए। चलिए जैसा भी है, जब स्तरीय पता किया गया तो पता चला कि नहीं, क्षतिग्रस्त होने के कारण हम इसको यहाँ पर आवाजाही को हम उसको बाधित कर रहे हैं। तो सरकार का भी वो गाइडलाइन है कि चलिए ठीक है, अगर इसको रोक रहे हैं तो हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक सटा हुआ एक रास्ता है जो एक यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर पर नया पुल को टच करता है। तो वैसे परिस्थिति में हम एक निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि वो पुल रास्ता को अतिशीघ्र उसको चालू कर दिया जाए। जब तक पुल नहीं बनता तब तक कम से कम यहाँ आवाजाही जो बाधित हो रहा है उससे उसको बचाया जा सके। और बहुत मामूली थोड़ा सा उसमें प्रशासन का खर्च से वो रोड चालू किया जा सकता है और नहीं। गिरिडीह अग्रवाल समाज की एक बैठक रविवार को पुलिस लाइन बरवाडी में हुआ। बैठक की अध्यक्षता अग्रवाल समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल ने किया। बैठक में 26 सितंबर को कलश स्थापना के दिन मनाई जाने वाली महाराज अग्रसेन जयंती समारोह और समाज की उपलब्धियों को लेकर एक लघु पुस्तक निकालने पर सभी ने सहमति प्रदान की। बैठक के संबंध में जिला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 26 सितंबर को समारोह पूर्वक भगवान अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई जाएगी। यह समारोह शहर के नगर भवन में होगा। इसके अलावा अग्रवाल समाज की अब तक की उपलब्धियों को एक पुस्तक में निकालने का निर्णय लिया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसके तहत रिकॉर्डिंग, डांस, गायन, काव्य पाठ, नाटक आदि की प्रस्तुति की जाएगी। समारोह को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। अगली बैठक 11 सितंबर
को आहूत की गई है। इसके अलावा समारोह में भाग्यशाली विजेताओं को उपहार देने का भी प्रस्ताव लिया गया है। मौके पर ही समाज के 2 दर्जन पदाधिकारियों और सदस्यों ने आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष के अलावा अरविंद कुमार, अनिरुद्ध अग्रवाल, प्रमोद कुमार, दिनेश प्रसाद अग्रवाल, विनोद कुमार, अनिल अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, प्रोफेसर गणेश चंद्र अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विकास चंद्र अग्रवाल, विपिन कुमार, संतोष अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, युगल किशोर, शंभू अग्रवाल, मदन अग्रवाल आदि उपस्थित थे। महाराज अग्रसेन जी जयंती पर जो है गिरिडीह अग्रवाल समाज के द्वारा इस साल भव्य समारोह करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम नगर भवन गिरिडीह में 26 सितंबर को होगा, जिसमें हजारों लोग समाज के हिस्सा लेंगे और इसके लिए तैयारी के लिए अलग अलग कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। रोटरी गिरिडीह के द्वारा शनिवार की शाम रोटरी नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह स्थित रोटरी सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इसके बाद अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षकों को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन किया गया। समारोह के दौरान CCL DAV पब्लिक स्कूल गिरिडीह के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार, श्री गुरु नानक विद्यालय की प्राचार्य सपना कुमार, स्कॉलर BEd कॉलेज गिरिडीह की प्राचार्य शालिनी खोवाला, कार्मेल स्कूल गिरिडीह की शिक्षिका उर्मी दत्ता एवं DAV पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह के खेल शिक्षक स्वपन बनर्जी को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मानित शिक्षकों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता एवं क्लब के सभी सदस्यों को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया एवं सभी को शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि एक बच्चे का प्रथम शिक्षक अपने माता पिता होते हैं। बड़ों की आदत एवं व्यवहार को बच्चे बहुत ही जल्दी अपनाते हैं। चाहे स्कूल हो या घर, जो बड़े अच्छे या बुरे जो व्यवहार करते हैं बच्चे उनको अपना लेते हैं। इसलिए हमें बच्चों के सामने गलत बोलचाल नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के शिक्षक डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक मनीष बर्नवाल, शिव प्रकाश बगेड़िया, गुणवंत सिंह, विकास बगेड़िया, पीयूष मुशद्दी, प्रमोद कुमार, लखी प्रसाद गौरीसरिया, अभिषेक जैन, रोहित जैन, मयंक राजगढ़िया, रंजना बगेड़िया, त्रिलोचन कौर, अमित डे, नीरज शर्मा, सारंग केडिया, उत्तम दत्ता, राजेश जालान, देवेंद्र सिंह, अमित अग्रवाल, डॉक्टर तारकनाथ देव, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, तरनजीत सिंह, सुमित बगेड़िया, विकास बसईवाला ने अहम योगदान दिया। गावा गर्ल्स हाई स्कूल में रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य मेहताब सिद्दीकी की मौत कैंसर की वजह से 4 दिन पूर्व हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव एवं संचालन इन्नौस जिला सचिव अशोक मिस्त्री ने किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र की सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक बाबूलाल मरांडी को जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज तक गदर पावर ग्रिड और भीखी घाटी का NOC सांसद और विधायक नहीं दिला पाए हैं। इससे पता चलता है कि सांसद और विधायक क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ढिबरा बंद होने के कारण क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। इन तमाम जन मुद्दों को लेकर भाकपा माले 20 सितंबर को तिसरी में किसान मजदूर अधिकार रैली आयोजित करेगा। मौके पर पूर्व जिप सदस्य वैजनाथ यादव,
जिप सदस्य पवन चौधरी, जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, गांवा मुखिया कन्हैया राम, गदर मुखिया प्रतिनिधि दिनेश्वर यादव समेत कई लोग शामिल थे। गांवा प्रखंड कमेटी के अगुआ साथियों की बैठक की गई और बैठक में निर्णय लिया गया है कि गांवा में कम से कम 500 नए सदस्य पार्टी का भर्ती करना है 10 तारीख तक, और लगभग 200 पूर्णकालिक सदस्य जो पीएम मेंबर थे वो जो अधूरा रह गया उसको हर हालत में रिन्यूअल करना है। और 20 सितंबर को किसान मजदूर अधिकार रैली में जो है सो तीसरी में लगभग 5000 किसान मजदूर, ढिबरा मजदूर भाग लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि गांवा तीसरी का मुख्य आर्थिक रोजगार का साधन ढिबरा था, जो आज 4 महीना से बंद है। लोग बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, और यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक बाबूलाल मरांडी कुर्सी बचाने और कुर्सी छीनने के लिए लगे हुए हैं। गरीब किसान मजदूर और ढिबरा मजदूरों से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि आज गरीब परेशान है, आज गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा। आज हमारे गरीब लोग थाना जा रहे हैं, थाना में भी पैसा वसूली हो रहा है और वसूलने के बाद भी जेल भेजा जा रहा है, जिसकी पार्टी कड़ी निंदा करती है। और हम चाहते हैं कि जिन भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगा। साथियों, अभी आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिराने के लिए आमादा है, और अभी तक राज्यपाल भी निर्णय नहीं दे करके असमंजस बनाए हुए रखे हैं ताकि खरीद फरोख्त इस राज्य में बढ़ सके और विधायकों को खरीद करके सरकार गिरा सके। लेकिन झारखंड की जनता ये नहीं होने देगी। आज जो है सो धनवार विधानसभा में माननीय बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीते थे, लेकिन और वो समय वो कहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद कर मर जाऊंगा। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और धनवार की जनता के साथ, झारखंड की जनता के साथ जो विश्वासघात किए हैं, उस विश्वासघात गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत के चेरवा में जल नल योजना के तहत बनाई जा रही पानी टंकी का रविवार को 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें काफी गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसे लेकर उन्होंने जेई जेहेंद्र भगत से शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। इस संबंध में अजय सिंह ने बताया कि जांच क्रम में टंकी निर्माण में मिट्टी मिला बालू, पुराना व जंग लगी छड़ आदि का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टंकी निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों का सेफ्टी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उसके साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसके अलावा उन्हें कई और भी गड़बड़ियां देखने को मिली है। श्री सिंह ने कहा कि सभी गड़बड़ियों को पीएचडी विभाग के जेईई जेहेंद्र भगत को अवगत कराते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, संबंधित अधिकारियां रिपोर्ट पर आकर टंकी निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की जांच करें और दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। हाँ हो जाए क्या जाइए। हाँ भैया गाँव में होता है, लोकल है, लग रहा है कहीं कबाड़ी मार्केट में लाया गया है, इसलिए आपको हम देखिए ऑनलाइन दिखा दे रहे हैं। और सीमेंट कौन सा सीमेंट है? मिट्टी है, ये मिट्टी है, सब लोकल बालू है। देखिए, और ये चीज यही को भी दिखा दिया है। अभी शेरुआ पंचायत के हैं, अभी हम शेरवा ग्राम में हैं। तो शेरुआ पंचायत में नल जल योजना जो बनाया जा रहा है
और यहाँ पानी स्टॉक के लिए चरवा में जो टंकी बनाया जा रहा है उसमें भारी घोर अनियमितता है। यहाँ ग्रामीणों की शिकायत भी हमारे पास बहुत दिन से आ रहा था और ग्रामीणों की शिकायत पर हमने आज हमारे कुछ साथी भी हैं उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो बालू है वो लोकल नदी का है जिसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी मिला हुआ है और ये चीज़ हमने जई को भी ऑनलाइन दिखा दिए हैं जयेंद्र भगत जी को। और छड़ जो दिखाई पड़ रहा है, छड़ तो लगता है कि पता नहीं किसी कबाड़ी मार्केट से उठा करके और ला करके यहाँ उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक पीस पूरे कैंपस के अंदर नया छड़ नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है कि भारी अनियमितता है, भारी घोटाला है और इसका हम वरीय पदाधिकारी डीसी साहब से, अपनी सरकार से, हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं घनिष्ठता से जांच करके, जब तक इसका जांच नहीं होगा तब तक काम बंद होना चाहिए। साथ में जो अभी मजदूर भाई जो काम कर रहे हैं उनका माथे पर एक भी हेलमेट नहीं है, जबकि हेलमेट साथ में होना चाहिए। और बगैर हेलमेट का और जो गिट्टी है, गिट्टी सादा और लाल जो लोकल पत्थर का नहीं होता लोकल, उसका है। ये भी हमने जय साहब को ऑनलाइन दिखा दिए हैं कि गिट्टी आपका लोकल है और सादा है और लाल है, जबकि ब्लैक गिट्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले जब तक यहाँ इसका विभाग आकर के घनिष्ठता से जांच करके और यहाँ सबके सामने में एस्टीमेट मैंने उपलब्ध करवा करके, संतुष्ट करवा करके तब काम चालू करेंगे। जब तक जांच नहीं होगा तब तक मैं निर्देश दिया हो जाए कि इसका काम बंद किया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।